नमस्कार, मैं सली तुशीर और इस वक्त मौजूद हूं मैं राजधानी दिल्ली की बवाना जेजे कॉलोनी में। बवाना जेजे कॉलोनी में आज घर वाले मिठाई का इंतजार करते रह गए और घर वालों के चिराग बुझ गए। वो बुझे कैसे, बल्कि मैं आपको बता दूं, बवाना जेजे कॉलोनी में जो है दो युवक फैक्ट्री से काम करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी उन युवकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। एक युवक की उम्र महज 18 साल है और दूसरे युवक की उम्र जो है वो 20 साल है और दोनों युवकों को चाकुओं से इतना गोदा गया कि वो मौके पर ही भगवान को प्यारे हो गए। जी हाँ, आज छोटी दीपावली है और छोटी दीपावली के दिन सब अपने घरों में अपने बच्चों का इंतजार करते हैं, अपने बड़ों का इंतजार करते हैं। बच्चे अपने पिता का इंतजार करते हैं कि उनके पापा आएंगे, एक बहन अपने भाई का इंतजार करती है कि उसका भाई आएगा और एक माँ बाप अपने बेटों का इंतजार करते हैं कि उसका भाई आएगा, मिठाई लाएगा और घर में रोशनी जो है वो फैलेगी। लेकिन आज बवाना जेजे कॉलोनी में दीपावली नहीं मनेगी। क्यों? यहाँ पर दो घरों के चिराग जो है वो बुझा दिए गए हैं। यह हमारे साथ जो है वो उनके परिवार वाले हैं और उनका रो रो कर बिल्कुल बुरा हाल यहाँ पर हो चुका है। इनका पति था जो बवाना से काम करते हुए बवाना जेजे कॉलोनी में लौट रहा था, तभी 4 से 5 युवक रास्ता रोकते हैं, लूटपाट करने की कोशिश करते हैं और उसी लूटपाट करने के चक्कर में दोनों युवकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। फिलहाल कैसे क्या हुआ? आपका पति था, कहाँ काम करता था? 5 सालीपुर में काम करते थे। अच्छा, हाँ। कैसे क्या हुआ? अभी मेरे को एक 4 बजे कॉल किया है, मेरे को बोले मेरे दोस्त के शादी में आ रहा हूँ, तो मैं बोली ठीक है। तो वो मैं फिर कॉल करी आधा घंटा के बाद, तो बोला मैं कॉलोनी पे मैं आ गया हूँ। तो मेरे को ऐसे बोले, फिर मैं बोली क्या कहाँ पहुँच गए? बोला हाँ पहुँच गए। इतने में भी मैं बैठी हुई थी, उतने में मेरे को आगे बता रहा, रिक्शा में था लेटा हुआ, आगे मुझे बता रहा मेरा इधर आदमी को चाकू मार दिया। मैं तो पागल। मारा गया? क्या लूट की गई है? मेरे को लूट मार कर क्या हुआ? मैं तो घर पे थी, काम पर से आ था। क्या लेके आ रहा था? काम पर से आ रहा था पैसा लेके। दीपावली था, बोनस लेके आया? बोनस था, तनख्वाह भी दिया था, सब चीज था, लेके आया था। उन्हें लूट मार करके मुझे बस कुछ भी नहीं। जब लास्ट टाइम चल रहा था, बच्चा का ध्यान रखिए, तुम्हें बहुत चला गया। मुझे जान के बदला जान चाहिए, फांसी के सजा चाहिए उसको। पुलिस वाले तो पैसे खा लेगा, अपना घोष खा लेगा। छठा महीना चल रहा है मेरे, बताना। आपकी बच्ची भी छोटी है? मेरे पेट में मेरे महीना चल रहा है, बच्चा है इसको भी। आपका भी नाती? मेरी नाती है, वो भी इन्हीं के हस्बैंड के साथ काम कर रहे थे सर। इन्हीं के हस्बैंड के साथ काम कर रहे थे। मेरे लाती भी आ गई थी, काम से आज जल्दी दीपावली थे तो बोनस मिला होगा, मतलब कुछ इनाम बिनाम लेकर आ रहे थे, वो रास्ते में ही मार के पड़े हुए थे। हम लोगों को घर में कानो कान भी खबर नहीं सर, रास्ते में क्या हुआ भैया? कैसे ये कहानी हुई? आप ये पूरा बात बताइए कि क्या लूट मार के लिए ये चाकू चलाए गए? क्या वो अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर आ रहा था? क्या ये बात? जी, लूट मार के लिए चाकू चलाया गया। कंपनी से आ रहा था, ये लोग गाड़ी रुकवाया, गाड़ी पे खार बैठे हुआ था, चारों मिलके चारों तरफ चाकू चलाने लगा। कितने बंदे थे वो? 4 बंदे थे। यहाँ सीना पे लगा एक यहाँ, एक का पेट फट गया। क्या उन लोगों को जानते हो जिन बंदों ने चाकू? जानते हैं, 2 को नहीं जानते। बवाना जेजे कॉलोनी के लोग हैं। उसका माँ बाप छूट दे। उसने पकड़ लिया? नहीं पकड़ा? पकड़ा है, मगर कुछ पता नहीं है कि कब ये होगा। कोई काम करते हैं, मेरा भाई है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे भाई को मारा गया है, उसी तरीके से उनको भी बाहर करते हैं, हम भी वैसे मार के उनके माँ बाप को हवाले लगा दे। जिसने मारा वो बच्चा हमें चाहिए, या तो फिर कानूनी कार्रवाई अच्छी तरीके से होने चाहिए। वो मेरा बहन लड़का था, मुझे कहा कि ये पेट की आंतड़ी निकाल दिया मार के। ये नहीं बताया कि वो कहाँ तो सर हमें तो फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से बवाना जेजे कॉलोनी में फैक्ट्री से आज सभी को गिफ्ट मिल रहे थे, मिठाइयाँ मिल रही थी, बोनस मिल रहे थे, सैलरी मिल रही थी और वही वो लोग लेकर अपने घरों में जा रहे थे ताकि अच्छे से दीपावली मना सके। आज छोटी दीपावली मना सके, कल बड़ी दीपावली मना सके। लेकिन बीच में ही
4 बदमाश मिलते हैं और चारों बदमाश पहले उनको लूटने की कोशिश करते हैं और जब वो इसका विरोध करते हैं तो उनको चाकू से गोद दिया जाता है, उनकी जेबों से जो है पूरा बोनस निकाल लिया जाता है और तो और मिठाई के डब्बे तक उनसे, उनके पास मिठाई के डब्बे मिले? डब्बा तो नहीं थे उस टाइम, नहीं मिले। एक बैग मिले, पुलिस वालों को बैग मिले तो वो बैग चेक किया तो कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं मिला। एक कंपनी का चाबी था, ये मिठाई लेकर आ रहे थे वो। अभी क्या करा था नहीं करा था कुछ भी पता नहीं सर, मगर कुछ तो ला ही रहे होंगे, लूट ली होंगे उन लोग। और क्या हो सकता है जब किसी का जान ही ले सकता है तो मिठाई कौन सी बड़ी। ये देखिए, ये उनकी पत्नी, किसकी पत्नी हो आप, क्या नाम था? अब इनके पेट में बच्चा है मात्र 7 से 8 महीने का और अब ये किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे? मात्र कुछ चंद रुपयों के ऊपर इन बदमाशों ने, इन राक्षसों ने ये तक नहीं सोचा कि किसी के घर का चिराग जो है वो बुझ जाएगा और इस तरीके से उन चारों बदमाशों ने मिलकर उन दोनों कितने, हाँ जी, उसको फांसी दे दे भैया, पाँव पकड़ते हैं भैया, दमाद है, पकड़ते हैं, दमाद है मेरा, दमाद है भैया, पाँव पकड़ रहे हैं। रुक जाइए, आप रुक जाइए, भैया आप खड़े होइए। मेरा दमाद है भैया, ये अंधी है, मेरी दमाद अंधी है, मेरी दमाद है, उसको फांसी दे दो, मेरे सामने में दे दो भैया फांसी, उसको दो भैया फांसी दे दो, तब मानेंगे भैया, फांसी उसको दे दो। पुलिस वाला दो को मार दिया ना, 4 फांसी की सजा मिलना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, फांसी की ले लेता है, लेला के बाद घटना हुई कहाँ पर? बवाना 3 मंजिल के पास हुई है। लोग मौजूद रहते हैं, वहाँ पे? हाँ, लोग नहीं रहता होता सर वहाँ पे, लोग नहीं रहता होता वहाँ पे। उनके नाम का कुछ पता है, कौन लोग थे? हाँ जी भैया, आप बताइए कौन लोग थे जिनको आप पहचानते हो कि इन लोगों ने चक्कू मारा है? दो लड़का को पहचानते हैं, एक समीर, एक कासिम। अच्छा, एक मुस्सू और एक गोलू। हाँ जी, मुस्सू और एक गोलू थे, 4 बंदे थे, समीर, कासिम, मुस्सू और गोलू थे। उन्होंने चाकू मारे हैं। तो पुलिस ने पकड़ लिया अभी? हाँ, पकड़ लिया, अभी 2 को पकड़ा है। 2 को पकड़ा है? हाँ, सर 2 को पकड़ा है, 2 बंदे को पकड़ा है। ये आम बात है, जे कॉलोनी में चाकू छुरी चलता है, यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। यहाँ पे पुलिस वाले भी कुछ नहीं, पकड़ के ले जाते हैं, फिर पीछे से छोड़ देते हैं लेके। नहीं सुनेंगे, उनका जीजा पुलिस वाले हैं, वो भी नहीं सुनेंगे हम लोगों के, उनके जीजा पुलिस वाले हैं। आए थे, मैंने बोला आपका भाई है, मैंने बोले जी मेरा भाई है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने चुपचाप से चला गया। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि आरोपी जो 2 थे उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा पकड़े भी लिया गया, जो उनके घर वाले बता रहे हैं। फिलहाल दोनों आदमी कंपनी से अपने घर पर आ रहे थे, दोनों आदमियों को रास्ते में रोका गया, रास्ते में रोकने के बाद उनको लूटा गया, लूटने के बाद उनको चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी गई। दीपावली के दिन इस तरीके का इतना बड़ा त्योहार है, सभी के घर में खुशियां होती है और आज इन लोगों के घरों में मातम फैल गया है। तो फिलहाल आप खुद सोच सकते हैं जी। बोलना चाहती हूँ, मेरा भाई भी है इस चीज में, यहाँ आए दिन कॉलोनी में ये मर्डर होता रहता है, बच्चों से करवाया जाता है और कुछ पैसे चार्ज करके उन्हें छोड़ दिया जाता है, इनके पीछे बड़ों का हाथ होता है। यहाँ पे मर्डर होना एक आम बात हो गई है। हम चाहते हैं कि जो जिसने भी ये काम करवाया सख्त कार्रवाई हो और उन्हें भी सजा दी जाए। देखिए, दीपावली का दिन है और दीपावली से पहले ही दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रहने के लिए बोला गया था, लेकिन हाई अलर्ट पर होते हुए भी इस तरीके के 2 हत्याकांडों का होना तो अपने आप में दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि इतनी बड़ी दीपावली के त्योहार पर भी अगर इस तरीके के हादसे होते हैं जिसमें पूरी दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर हो और इस तरीके से लूटपाट के लिए मात्र 2 लोगों की जान ले ली जाती है, तो फिलहाल कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस को उनको सख्त से सख्त कार्यवाही उनके ऊपर करनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा उनको दिलवानी चाहिए। यही अब जो है वो घर वालों के तभी उनको न्याय मिल पाएगा। जी, ये वीडियो देखिए सर। जी जी जी। पुलिस वाले सर कोई बात नहीं मानता, पुलिस वाले यहाँ का जब पैसे मिल गया ना तो कोई बात नहीं मानते हैं, पुलिस वाले कोई बात मानता ही नहीं, बस पैसे चाहिए उसको। फोन किसने किया है? क्यों यहाँ पे आए दिन चाकू धमकी देते हैं, सामने पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं। आए दिन छोटी छोटी बातों में मर्डर करने की धमकी देते हैं कि चाकू मार देंगे। छोटे छोटे झगड़ों में चाकू चलती है यहाँ पे। अगर दुश्मन ही है हाथ पैर तोड़ दो, जान से मारने की क्या जरूरत है? हाँ, किसी का तो लाले क्या करते हैं, बेकसूरों को उठा के तो तबाही कर लेते हैं,
लेकिन जहाँ गुनाहगार होते हैं, जो गुनाहगार होते हैं, उनसे पैसे लेके, वो मंथली लेके उन्हें साइड कर देते हैं, उसे छिपा देते हैं, उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं, बवाना जेजे कॉलोनी का ये एफ ब्लॉक है और इसी ब्लॉक से थोड़े चंद कदमों की दूरी पर ही जो है वो इन दोनों युवकों की हत्या की गई है। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस से सिर्फ यही न्याय रह गया कि अब वो उन बदमाशों को पकड़कर, उन लुटेरों को पकड़कर तुरंत सलाखों के पीछे करे और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाए। फिलहाल परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल हो ही चुका है। दीपावली के दिन उनके घरों में तो मातम फैल ही चुका है, लेकिन हम दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाने का काम दिल्ली पुलिस का होना चाहिए। देखते रहिए सोनू के साथ मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार टीवी।